कोवैक्सीन के बाद भारत के अंदर एक और नई वैक्सीन बहुत जल्दी बनने जा रही है जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना लार्ज अमाउंट कोरोना वायरस के वैक्सीन के पीछे एडवांस में ही इन्वेस्ट किया है। और सबसे अच्छी बात यह है इस वैक्सीन के साथ कि ये बहुत ही कम प्राइस में भारत के मार्केट पे बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वरडाली और आप जुड़े हैं मेरे चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं साइंस, हेल्थ और कोरोना वायरस के विषय पर बिल्कुल साइंटिफिक, ऑथेंटिक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो बात करते हैं कॉर्बेवैक्स के विषय पर। कॉर्बेवैक्स एक ऐसा वैक्सीन है जो भारत का बिल्कुल अपना प्रोडक्ट है। मतलब भारत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्बेवैक्स को बना रही है। जैसे कि आप जानते हैं, कोवैक्सीन भारत का पहला प्रोडक्ट है जिसको बनाया था भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर। कॉर्बेवैक्स भी बिल्कुल ऐसा ही वैक्सीन है जो भारत का बिल्कुल अपना प्रोडक्ट है, जिसको बना रहा है हैदराबाद बेस्ड कंपनी बायोलॉजिकल ई। बायोलॉजिकल ई कंपनी एक बहुत ही पुरानी और फेमस कंपनी है जो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर बहुत सारे देशों में वैक्सीन और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। इस कंपनी ने पहले टिटेनस वैक्सीन, बच्चों को जो दिया जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऐसे बहुत सारे और सक्सेसफुल वैक्सीन बनाए हैं। और वही टेक्नोलॉजी यूज करके अब ये कंपनी बनाने जा रही है कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स। दोस्तों, अभी तक फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है और इसमें जो रिजल्ट मिली है वो काफी आशाजनक है। फेज 3 ट्रायल जून में शुरू हुआ है, जो कि जुलाई एंड तक खत्म होने की आशा है और इसके बाद सितंबर तक हमारे पास इसकी 7.5 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही इस कंपनी को 150 करोड़ एडवांस किए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 30 करोड़ डोज ऑफ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन। आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना लार्ज अमाउंट अगर पहले से ही इस वैक्सीन के पीछे इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले कोई भी कोरोना वायरस के वैक्सीन के पीछे नहीं किया है। तो आशा किया जा रहा है ये वैक्सीन की पूरी डोजेज दिसंबर तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। एक डोज 200 से लेके 250 रुपीज में अवेलेबल होगा और 2 डोज 400 से लेके 500 में आपको मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी चीपेस्ट होंगी। अभी तक जितने वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन की अगर बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये फ्रीली अवेलेबल है, पर बाहर अगर आप कोवैक्सीन लगाने जाए तो ये एक डोज 600 से लेके 1000 रुपीज तक अवेलेबल है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट में ये मिलता है। और वही बात अगर कोविशील्ड के साथ हो तो 1000 से लेके 1800 रुपीज तक एक डोज अवेलेबल होता है। अलग अलग स्टेट में इसकी भी अलग अलग प्राइस है, पर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के साथ एक डोज आपको सिर्फ 200 से लेके 250 रुपीज में उपलब्ध होंगी। क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि इतने सस्ते दामों में उपलब्ध हो रही है तो क्या इस वैक्सीन में कुछ खराबी है, इसकी क्या एफिशिएंसी कम होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एस्टैब्लिश्ड है। बायोलॉजिकल ई कंपनी बहुत सालों से ऐसे सब यूनिट वैक्सीन बनाते आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था टिटेनस की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, तो वही टेक्नोलॉजी इस वैक्सीन के लिए भी यूज किया जा रहा है। क्योंकि इस कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है और पुरानी है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्चा काफी कम हो रहा है। दोस्तों, अभी मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में फिलहाल 3 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी रिसेंटली इंडिया में अवेलेबल हुआ है, जो कि एक रशियन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बट अगर आप दोनों की मैकेनिज्म देखेंगे तो कोविशील्ड और स्पुतनिक वी दोनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी है या मैकेनिज्म है ये बिल्कुल सेम है। ये दोनों ही वायरल वेक्टर वैक्सीन है। बट कोवैक्सीन जो है वो एक इनएक्टिवेटेड या डेड वायरस वैक्सीन है और इनके कंपैरिजन में अगर कॉर्बेवैक्स की बात करें तो ये एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन कोरोना वायरस के अंदर पाए जाने वाली स्पाइक प्रोटीन के सब यूनिट से बनाई जा रही है। ये स्पाइक प्रोटीन अपने बॉडी में जाने के बाद रेप्लिकेट करके इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में मदद करेगी और ये एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहेगा, आगे जब कोई भी कोरोना का इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये एंटीबॉडी उसको मार के हराने में हेल्प करेगी। तो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही यूनिक है।
इंडिया में स्पुतनिक वी वैक्सीन जब से अवेलेबल हुआ है, कई सारे लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन ज्यादा अच्छा है ये समझकर स्पुतनिक वी वैक्सीन ही सिर्फ लगाना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए ये एक बात यहाँ बताना चाहूंगी, सभी इंडियंस के मन में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की एक अलग जगह होती है। अगर वैक्सीन के केस में भी आप ऐसा ही सोचेंगे कि इंपोर्टेड है इसीलिए अच्छा है, रशियन ने बनाया है इसीलिए अच्छा है, तो ये बिल्कुल गलत सोच होगा। स्पुतनिक वी रशियन बेस्ड कंपनी ने बनाया है और इसकी जो भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ है वो सारे भारत के बाहर हुआ है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी और बाहर के लोगों की इम्यूनिटी में काफी अंतर है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वायरल स्ट्रेन यूज किया हुआ है वो स्ट्रेन भारत में जो अवेलेबल स्ट्रेन था कोरोना का उससे अलग हो सकता है। तो भारत के लोगों के ऊपर ये वैक्सीन कितना फायदेमंद रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल लोगों के अंदर जो एक क्रेज है स्पुतनिक वी लगाने का, और क्योंकि ये वैक्सीन काफी महंगी है, एक डोज इसका 1500 या 2000 ऐसे अलग अलग प्राइस में मिल रहा है और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही अभी अवेलेबल है। भारत में स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। डॉक्टर रेड्डीज जो कि स्पुतनिक वी मैन्युफैक्चरर का शुरू से ही पार्टनर रहा है, हो सकता है इंडिया में भी डॉक्टर रेड्डीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी शुरू करे और हीट्रो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की आशा किया जा रहा है। क्योंकि स्पुतनिक वी बाहर से आई है, इम्पोर्टेड है, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा होगा और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कॉर्बीवैक्स ये सब इंडियन टेक्नोलॉजी है तो ये खराब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इंडियन हैं और हमको हमारी प्रोडक्ट, हमारी टेक्नोलॉजी पर हमेशा गर्व होना चाहिए। कॉर्बीवैक्स के विषय पर और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप और डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।